अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपना जो प्रीवियस जो लेक्चर है वो लाजमी रीड किया होगा। टुडे इज़ 25 जून 2020। आप लोगों ने जैसा कि हार्मफुल एंड यूज़फुल इफ़ेक्ट्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म के पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है इन्फेक्शन का। आज हम पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे हमारे ऑर्गेनिज़म्स में कैसे एंटर हो जाता है और इस इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन हम कहते हैं वबाई मर्ज़ को। इन्फेक्शन को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो मैं ये कह सकती हूँ द अटैक ऑफ डिजीज़ विच इज़ कोज्ड बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म या लिविंग ऑर्गेनिज़म, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। इन्फेक्शन इज़ द अटैक ऑफ एन ऑर्गेनिज़म। इन्फेक्शन जो है वो किसी भी जानदार का हमला करना है इनटू द बॉडी, जिस्म के अंदर, एंड दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ इन द बॉडी। यानी कि अब उसने क्या करना है कि उसने जो ऑर्गेनिज़म्स है वो क्या करेगा, अटैक करेगा बॉडी के अंदर और वहाँ पे रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा बॉडी के अंदर। इस तरह के जब वो बढ़ने लग जाएगा तो इन्फेक्शन कॉज करेगा। दिस में कॉज सीरियस डिज़ीज़, और वो जो इन्फेक्शन है वो सीरियस डिज़ीज़ की तरफ चला जाएगा, उसका बायस बनेगा इन द बॉडी, जिस्म के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये हमारे जिस्म के अंदर किस तरह कितने वे से ट्रांसफ़र हो सकता है। एंटरिंग द ह्यूमन या होस्ट, ये उसका होस्ट होगा जहाँ पे वो एंटर होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूजली एंटर, आमतौर पर दाखिल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर बॉडी, हमारे बॉडीज़ में, थ्रू माउथ, मुँह के थ्रू, आइज़, आँख, एंड नोज़, नाक, एक्सेट्रा। यानी कि अब उन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म माउथ, आइज़ और नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। दे कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू वाउंड्स, ये ज़ख्मों के ज़रिए भी एंटर होते हैं, एंड बाइट्स ऑफ इंसेक्ट, किसी भी इंसेक्ट के काटने से भी एंटर हो सकते हैं, बाइट करने से। इसमें है स्नीजिंग यानी कि छींकना, कॉफिंग, खांसी, एंड इवन टॉकिंग कैन ऑल्सो स्प्रेड द डिजीज़। अब उन्होंने कहा ये जो 3 चीज़ें हैं ना, छींकना, खांसी करना, इवन के बातें करना भी, उससे भी डिज़ीज़ जो है वो फैल सकती है। When we are in contact, जब हम इन कॉन्टैक्ट होते हैं विद अ डिज़ीज़ पर्सन, यानी कि डिज़ीज़ पर्सन से मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब कोई भी पर्सन जो बीमार होगा उससे आप मिलते हैं तो क्या होता है कि वो जब वो सांस लेगा, ठीक है, छींकेगा, तो उसके जर्म्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में जो है वो दाखिल हो जाते हैं। जब वो इन्वायरमेंट में चलते हैं तो आप लोग सांस लेते हो तो उसके थ्रू वो जो आप सांस ले रहे हो, वो जो हवा हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, उसके थ्रू वो जो जर्म्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। जी, नेक्स्ट पेज है हमारा 27, हाउ टू अवॉइड द इन्फेक्शन। अवॉइड, बचना, ठीक है। हाउ, कैसे। अब उन्होंने कहा है कि इन वबाई मर्ज़ से कैसे बच सकते हैं। फॉलो दीज टिप्स, इन टिप्स को फॉलो करें। टू डिक्रीज़, कम करने के लिए, द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को बढ़ने के लिए, गेटिंग योरसेल्फ और अदर, खुद को और दूसरों को इन्फेक्टेड होने से बचने के लिए ये जो टिप्स हैं उन्होंने कहा है ये आप लोग जो हैं वो फॉलो करें। सबसे पहले उन्होंने कहा है वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को धोएं। डू नॉट स्प्रेड जर्म्स, वॉश योर हैंड्स। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को धोएंगे तो इससे जो जर्म्स हैं वो स्प्रेड नहीं होंगे, ना फैलेंगे। डोंट शेयर योर पर्सनल आइटम्स लाइक टूथब्रश, अपनी ज़ाती जो अशिया हैं, आइटम्स होता है चीज़ें, अशिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा है जो अपनी ज़ाती चीज़ें लाइक आपका टूथ ब्रश है वो कभी भी किसी के साथ शेयर मत करें, ठीक है। कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज और काफ, आपको जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कहा है कि अपने मुंह को कवर करें जब आपको छींक आए या आप खांसें, ठीक है। गेट वैक्सीनेटेड, इंजेक्शन लगवाना या ड्रॉप्स पीना, ठीक है, ताकि पोलियो की तरह की जो डिजीज़ हैं उनसे बचा जा सके। यूज़ सेफ़ कुकिंग प्रैक्टिसेस,
आप कुकिंग प्रैक्टिसेस यानी कि खाना बनाते हुए भी सेफ्टी रखें, आप लोग अपनी ये जो चीज़ें हैं इनको कवर रखें, ठीक है। स्टे होम व्हेन इल, घर रहें जब आप बीमार हों, ठीक है। फॉलो इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लाम की तरीक़ों को फॉलो करें। रिगार्डिंग के मुतल्लिक क्लीनिनेस, सफाई, उन्होंने कहा सफाई के लिए आप लोग जो हैं इस्लाम का जो रास्ता है उसको इख्तियार करें, उनके तरीक़ों को अपनाएं। ये कुछ आप लोगों को उन्होंने इन्फेक्शंस के पॉइंट्स बताए हैं कि आप लोग किस तरीके से इन्फेक्शन से बच सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को वॉश करने होंगे हैंड्स, आप लोग शावर ले सकते हैं, डेली ब्रश कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये वाली जो चीज़ें हैं उनको लाजमी इन दिनों तो ख़ास तौर पे करना है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने हाथों को बाकायदगी से साफ़ करते रहें, टाइम टू टाइम करें ताकि हम जर्म्स से बच सकें। अपने आप को कवर रखें ताकि कोई भी डिज़ीज़ पर्सन है हम उनके पास ना जाएं। हमें छींक आए या खांसी आए, हम अपनी एल्बो रखें या हम कोई भी टिशू रख लें, ठीक है। अपना जो मुंह है वो कवर कर लें, ठीक है। इस तरह इन्फेक्शन से जो है बचा जा सकता है। आई होप कि आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छे से स्टडी करना है, सिर्फ स्टडी नहीं करना, आपने इस तरह करना भी है, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।